Hello, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, and welcome to Super Over, guys. This is episode 7. It's Hamza Ali with Sunny Sangira as always, guys, and we're back with more news, excitement. I don't know what else to put it. Pakistan Australia series and the Indian Sri Lanka series were underway, and we will be discussing that today. So, Sunny bhai, firstly we'll start off with you. How you been? कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं हमजा। होपफुली दोस्तों आप लोग भी ठीक हैं। इंडिया श्रीलंका के मैच की तो ज़्यादा क्या बात करनी, उसकी प्रेडिक्शन तो हमने पहले कर दी थी और आपको भी पता ही था कि वो सीरीज़ तो एक तरफा ही लगनी थी। लेकिन अगर आप हमारा दूसरा या तीसरा शो देखें तो आपको पता लगेगा हमने क्या प्रेडिक्शन की थी। हमने प्रेडिक्शन की थी कि ख्वाजा तो गोडिया से जाके बैठेगा, ठीक है। जो 160 की है वो तो बात अलग है। मेरे ख्याल अभी भी ख्वाजा नॉट आउट है। आई थिंक वो आउट हो गए थे ख्वाजा, मेरे ख्याल से ख्वाजा नॉट आउट है। नॉट आउट था, हाँ। अच्छा अभी, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये ना हो कि एक और सेंचुरी हो जाए, पॉसिबल, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमने आपको कहा था कि पहले टेस्ट मैच में तो आप टॉस जीत गए और आपने बैटिंग कर ली और आपने अच्छी विकेट पे बनाए बनाए मैच पे इतने स्लो रन बनाए कि रिजल्ट आने का कोई चांस ही नहीं था। और अब इस मैच में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया जो आपने विकेट बनाई थी अपनी पर्चियों के लिए, अपने रनों के लिए, उस पे अब किसी और की पर्चियां चल रही हैं। अब 150 रन करके क्या फायदा हुआ भाई? भाई इमाम ने पहले इनिंग में रन कितने किए थे हमजा? 157। पूरी टीम नहीं कर पाई यार। और वो तो छोड़ो, आई थिंक अजहर अली साहब ने भी 186 किया था। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि थोड़ा जा प्रेशर पिया ते हकीकत सामने आ गई सारियां दी। थोड़ी सी रिवर्स स्विंग और पाकिस्तान टीम यूं बार, ठीक है। और अब आपको पता लग गया कि हम जब गुस्सा करते हैं या बैश करते हैं तो हमें गुस्सा क्यों आता है। हमें नॉलेज है, ठीक है। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम इस टाइम जो खेल रही है वो इसलिए खेल रही है कि हर कोई अपनी जगह बनाने में लगा हुआ है, कोई पाकिस्तान को जिताने में लगा ही नहीं है, ठीक है। It's disappointing, man. तो वर्ल्ड क्लास भी नहीं चला आज तो। और यार वर्ल्ड क्लास की मैं आपको फनी बात बताता हूँ। शाहीन अफरीदी आई थिंक डे 2 में उसने पुरानी बॉल के साथ उसको ओवर दिया गया, अभी मुझे याद नहीं कौन से ओवर में था, लेकिन हीरो को ओवर दिया गया और वो इतनी रिवर्स स्विंग हो रही है बॉल, इतनी रिवर्स स्विंग कर रहा है, इट्स अनबिलीवेबल, ठीक है। फुल टॉस भी इतनी अंदर आ रही है। और बाबर आजम साहब, वर्ल्ड क्लास साहब, उन्होंने वो बॉल उठाई, शाहीन का ओवर खत्म हुआ, उन्होंने जी स्पिनर को लगा दिया। बाबर आजम साहब आपने फर्स्ट क्लास साहब, आपने रिवर्स स्विंग हो रही है बॉल। हसन अली आपके पास 2017 का चैंपियन, नहीं 2017 का चैंपियन। शाहीन अफरीदी आपका लाहौर कलंदर का चैंपियन है जी, उसने तो बड़े कारनामे किए हैं। तो बाबर आजम साहब आप बड़े विराट कोहली के आप कैलिबर पे आने लग गए हो, तो आपसे इतना इडियोटिक डिसीजन कैसे बन गया कि आपने रिवर्स स्विंग बॉल हो रही है, बहुत मुश्किल है। नो एवरीबॉडी कैन बॉल रिवर्स स्विंग, करेक्ट? नो एवरीबॉडी कैन प्ले रिवर्स स्विंग। आपने वो बॉल उठा के स्पिनर को लगा दिया, और वो स्पिनर जो 50 ओवर करके भी निशानी है ना फिर वर्ल्ड क्लास की। इट वाज अनबिलीवेबल। पता नहीं किस सोच से पाकिस्तान ने यार 2 दिन और 2 घंटे उन्होंने फील्ड में लगाए, फिर भी नहीं आउट कर पाए ऑस्ट्रेलियन, उन्होंने डिक्लेयर करना पिया यार स्टार्क स्वेटसन और नया है, वो बैट के छक्के मार रहे हैं यार। मैनू ये गल समझ नहीं आ रही थोड़ी कि चलो ठीक है 500 रन भी हो गए, हो जाते हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। मैं क्या चलो हो गए 500 रन यार, ਤੁਹਾਡੇ तो 500 तो अद्धा भी नहीं ਬਣਿਆ। 500 ਦਾ ਅੱਧਾ ਭਾਈ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀਪਰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੀਲਡਰ ਹੱਸ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ 400 ਸਕੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਕਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗੇ ਆ। ये 500 का स्कोर है और तू आउट करके कर रहा है जी वाह। ये दंद बाहर आ गए ने। मैं पहली बार बाबर आजम ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। बॉल नॉट आउट, बॉल थोड़ी लो रहेगी, ठीक है। और बॉल के बॉल भी छक्के वाली सी बॉल, हाँ बिल्कुल, वो ही वाज लकी कि वो हो गया। फुट वो जो फुट मार्क्स है उसमें हो गई। वो कहावत है पंजाबी की, वो क्या बोलते हैं 19-21 का फर्क रह गया। बिल्कुल 19-20 का फर्क सी, ठीक है। बाबर आजम साहब ने बॉल की वो फुट मार्क्स में लगी और वो हल्की सी टर्न मार के विकेट में लग गई, लो रह गई। अगर वही
एलेक्स कैरी सीधा होके खेलता ना तो बॉल ना लाहौर से जाके मिलनी थी, छक्के तो जानी सी। बिल्कुल। तो भाई लोग जो हमने पहले भी बात की थी वो ये बात की थी कि देखो हम इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर देखना चाहते हैं, बिल्कुल। ठीक है। हमारे लोग जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें पता है हमारा कल्चर क्या है, हमें पता है कि हम कैसे मतलब पढ़ते लिखते ग्राउंड में जाके खेलते हैं, हमें पता है कि हमारे हालात कैसे हैं, ठीक है, हमारी कंट्री के हालात कैसे हैं। तो जब हम लोग किसी लेवल में पहुंचते हैं ना, तो ये जो क्राउड होता है ये हमें एक तरीके से वो लेवल देता है कि जब ये हमें देखते हैं तो इन्हें लगता है कि इन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ देख ली है। तो बड़ा दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है जब हम आपको ऐसा परफॉर्मेंस करते हुए देखते हैं। यार शर्म वाली बात है, आप लोगों ने 264 ओवर खेले हैं पाकिस्तान ने 2 टेस्ट में, अभी तो एक इनिंग बाकी है, ठीक है। उसमें से आपका 2021 का बेस्ट परफॉर्मर कौन था पाकिस्तान का, आप बताएं। अपने वर्ल्ड कप में या नहीं टेस्ट में। टेस्ट में हाँ, फवाद आलम साहब, ठीक है। फवाद को I'll तो give you an आप example. सिर्फ इसलिए खिला रहे हो क्योंकि आप पे प्रेशर है बिल्कुल अवाम का, फवाद, सिर्फ अवाम बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल। फवाद आलम ने 264 ओवर्स में एक बॉल बैटिंग की, एक बॉल, ठीक है। न्यूजीलैंड में क्या कहते हैं, श्रीलंका में, ये तो- बांग्लादेश में, नहीं, वेस्ट इंडीज में, जिम्बाब्वे में 100 करने इन्होंने के की समझो है कि फवाद कोई टर्मिनेटर है कि हाँ मतलब आएगा करेगा तो जिताएगा, बाकी क्या कर रहे हैं यार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अच्छी उसने पिच थी न्यूजीलैंड ना। में इनकी इज्जत रख ली, बिल्कुल, ठीक उसने है। तो आप क्या सोचते हो उसने कि जिम्बाब्वे के खिलाफ आपकी इज्जत रख ली। आपकी क्या वैल्यू रह जाती है अगर आज वहां से टेस्ट मैच हार जाते? सीरियसली यार वेस्ट इंडीज, you were I think 3 wickets down for 2 runs. आप सीरीज हारने लगे थे यार उनसे। 3 विकेट नीचे थे आपका, उस टाइम ना बाबर आजम चले थे, ठीक है। वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड उनकी बात ना करो नहीं, बात करनी पड़ेगी भाई, वर्ल्ड क्लास उस टाइम आए यार। थे। इतना बड़ा फैन था ना मैं बाबर आजम का, मैं आप लोगों से मतलब सीरियसली बात कर रहा हूँ। बीइंग एन इंडियन, क्या उसका बैलेंस था, बिल्कुल। क्या उसके कवर ड्राइव थे, क्या Guys, उसका this is आई coming कोऑर्डिनेशन from- था। यार आप उसके स्क्वायर कट्स या कवर ड्राइव, अगर आप इंडिया वर्ल्ड कप, आप एक काम करें 2019 का इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच देखें, बिल्कुल। इसने दिनेश पांड्या को 2 चौके मारे थे। अब यकीन करें फील्डर के पैर नहीं हिले थे, बॉल बाउंड्री लाइन के पार थी, ठीक है। बाबर आजम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्ले टू वॉच, ठीक है। हम अगर उसको कोहली से कंपेयर करते हैं, शर्मा से कंपेयर करते हैं, स्मिथ से कंपेयर करते हैं, या रूट से कंपेयर करते हैं, या विलियम से इसका मतलब बड़ी चीज है ना वो। तो वर्ल्ड क्लास में ही। तो अब मेरे कहने का मतलब है कि वर्ल्ड क्लास कहने की बात नहीं होती। अब ये दिखाना भी पड़ता है। वर्ल्ड क्लास टीम आई है, अब करो परफॉर्म। यार आपका घर, आपकी मर्जी की विकेट, ठीक है, आपके अपनी मैनेजमेंट, आपके अपने पिच बनाने वाले बंदे। और यार एक बात जो मुझे समझ नहीं आती, अगर उन्होंने 500 बनाए उस विकेट पे, आप मुझे बता रहे हो कि उस विकेट पे आप सिर्फ 150 बना सकते हैं। होम आपने कंडीशंस। पहली इनिंग में ही टेस्ट मैच को एक तरफा कर दिया। यार बाबर आजम, अजहर अली, ये सब लोग, ये तो सेंचुरी मेकर सी जनाब। और यार ए गल नहीं, फर्स्ट क्लास में कायदे आजम ट्रॉफी पे 100 पे 100 इन्हीं पिचेस पे किए इन्होंने। फवाद आलम को एक बॉल मिली है, और जब वो आया था तब बॉल ऐसे रिवर्स स्विंग हो रही आप थी। फवाद आलम को काउंट नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, फवाद आलम ने इज्जत बचाई न्यूजीलैंड में, वेस्ट इंडीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ, ठीक है। अब देख, बाबर आजम बंदा है ना, कोई अब जन्नत से उतारी चीज तो नहीं है कि हर मैच में 100 होंगे और 100 होंगे, ठीक है। तो ना बाकी फिर इतने की करना है यार बाबर आजम चलो 100 नहीं कर रहा, कैप्टनसी में जब आपके पास एवेन्यूज खत्म हो गए, आप फाइट तो करो। देखो यार, आपने 50 ओवर एक स्पिनर को करा दिया, आपने 40 ओवर एक स्पिनर को करा दिया, आपने 25 ओवर एक फास्ट बॉलर को करा दिया, 25 आपके पास अजर खुद उसने 3-4 ओवर बॉल कर लिए, ठीक है। वर्ल्ड क्लास बैट्समैन ने 3-4 ओवर बॉल कर लिए, जब आपके साथ ऑलराउंडर खेल रहा है। फवाद आलम की मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज उसके साथ पूरे दो मैचेस में अनफेयरनेस हुई है। उससे कोई ओवर कराए? उससे एक ओवर नहीं कराया। 264। अच्छा, अजहर अली बाबर से अच्छा बॉलर है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बाबर आजम जैसा बंदा विकेट ले सकता है जो कि रेगुलर बॉलर नहीं है, तो फवाद आलम, भाई मैंने तो फवाद आलम को लेफ्ट आर्म स्पिन करते हुए वनडे में भी देखा हुआ है अपने टाइम में, T20 में भी देखा है, और शायद जब वो नया क्रिकेट उसने शुरू की थी तो मैंने उसको टेस्ट मैच अब में आप भी ये देखा बात है। करें, मैं आपको बता दूं 2007 में ही वाज द बेस्ट बॉलर इन द नेशनल जो नेशनल लेवल, हाँ बेस्ट कायदे बॉलर आज़म ट्रॉफी, कायदे आज़म ट्रॉफी में एक T20 कप हुआ था जिसकी वजह से फवाद आलम, local। हाँ जिसमें लाइक जो
प्रोविंसेस के लाइक लाहौर की टीम समझ है, गया। कराची की हाँ, टीम है, उनका अपना टूर्नामेंट उनका अपना टूर्नामेंट था और उस टूर्नामेंट की वजह से ही फवाद आलम पाकिस्तान टीम में आया था. ही वाज द बेस्ट बॉलर, ही वाज द बेस्ट बैट्समैन, ही वाज द बेस्ट कैचर. आई थिंक बेस्ट फील्डर नहीं था बट मोस्ट रन्स, मोस्ट विकेट्स इन दैट 2007 का वो कप था. अगर कोई यूट्यूब पे आई एम श्योर वो वीडियोस अवेलेबल हैं. बट द पॉइंट इज कि वो अच्छा बॉलर था, वो अच्छा बैट्समैन था. उसको खराब करने वाले बोर्ड वाले थे, वो खराब कर ही जा रहे हैं. वो जब ही केम टू द क्रीज, बॉल इतनी रिवर्सिंग हो रही थी कि अच्छे अच्छे बैट्समैन उस टाइम और वो स्टार्क की बॉल बहुत अच्छी थी, इन स्विंगिंग बॉल थी और वो एलबीडब्ल्यू प्लम था. नहीं, जब 10 प्लेयर नहीं कर सके तो आप एक प्लेयर से क्या उम्मीद कर. और दूसरी बात मुझे ये समझ नहीं आती कि आज आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं. अब सच में सबको पता लग गया कि कौन पर्ची है और कौन किस लेवल का है. आपने पहली इनिंग में, पहले टेस्ट मैच में स्कोर कर लिए. अब आप पे प्रेशर था. अब वही माम है ना जिसने 2 इनिंग में 2 सेंचुरियां की थी. तो अब क्या हुआ? अब बस ये वही शफीक साहब ने ना. अब टेस्ट अब्दुल्ला मैच शफीक. में रन आउट, टेस्ट मैच में 2 रन आउट हुए हैं आपके. यार बड़ी बेइज्जती वाली गल है ਵੀਰੇ. टेस्ट मैच ਦੇ ਵਿੱਚ रन आउट होना इस ऑफेंस, यू नो. यार अच्छा ठीक है, चलो वो तो हो गया. अब ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ. ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ? ਜਦੋਂ 6.5 फुट ਦੇ कमिंस कमिंस ने 140 बॉल करनी है ना. आज हसन अली साहब की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने बोला जी कि ऑस्ट्रेलियन पेसर्स 140 प्लस बॉल कर रहे थे. तो तुसी तो उसका मतलब क्या है? मतलब डर लगता है आपको? फिर मतलब ये है कि एक तो बात है शायद डर लगता है, दूसरी बात ये है कि तुम लोग 140 क्यों नहीं कर रहे. और अगर तुम लोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि शाहीन अफरीदी ने, अगर इस मैच में देखें और जो भी देखेंगे वीडियो, अगर शाहीन अफरीदी को तो आप खत्म करने में लगे हुए ना. वो खत्म करने में लगे हैं, उसकी पेस 135 हो गई है. यार आप उसको गंदी विकेट के ऊपर बॉलिंग करा के के आपने 25 ओवर ये करा रहे हो. विकेट सिर्फ अपनी बैटिंग, अपनी पर्ची, आपने ये विकेट बनाई अपनी इसलिए एवरेज ठीक करने के कि लिए. आपकी एवरेज ठीक हो जाए. और ये जो अफरीदी लाहौर का कप जीत गया, किधर ये पाकिस्तान का कप्तान ना बन जाए. अगर ये बन गया हमारी दुकानें हो जानी है बंद. बिल्कुल, क्योंकि वो कप्तान होगा आंखें दिखाने वाला. बाबर आजम जैसा पपेट नहीं होगा. इमाम बाबर की चॉइस, अजहर बाबर की चॉइस. ये प्लेयर की कोई जगह नहीं बनती. पाकिस्तान में एक से एक टैलेंट है. ये डेड विकेटों पे सेंचुरी बनाने वाले हैं. ये भी डेड विकेट थी. अगर ऑस्ट्रेलिया ने 500 किया, ये वही विकेट है ना. अगले दिन कोई विकेट में कोई जादू टोना तो नहीं हो गया. ठीक है, लेकिन आप एक्सपोज पता क्यों हो गए? जब आप पे प्रेशर पड़ा, आपको पता लग गया कौन पानी में है और कौन पानी में नहीं है. ऐसे ही है. और अब सेकंड इनिंग्स में क्या होगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने आप 350 रन की लीड तो उन्होंने पहले ले, आप उनसे ट्रेल कर रहे थे पीछे और उनके पास लीड थी. ठीक है, अब उन्होंने 81 पर उनका मेरे ख्याल से एक आउट है. आई थिंक ख्वाजा वही गोडियां बैठ जाएगा फिर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. आई थिंक ख्वाजा भी गोडे तो आटे वो पहले इनिंग ही पान चुके हैं. अब बैठे ना बैठे हीरो, गोडे तो पाने चुके हैं ना. 431 की लीड हो चुकी है मेरे ख्याल से. 430, 450. सनी जो आप बात कर रहे थे, लीड जो है ऑस्ट्रेलिया की 450 नहीं है बल्कि 489 की लीड है. 17 ओवर्स जो सेकंड इनिंग्स ऑलरेडी बैट कर चुका है ऑस्ट्रेलिया. सो नियरली 500 ब्रदर. तो ये 500 जाएगी कोई अपने 600 तक. अगर वो लंच का एक सेशन भी खेलते हैं तो वो कोशिश करेंगे कि वो कम से कम 100 से 120 रन करते हैं. बिल्कुल. और मुझे नहीं लगता हिस्ट्री में शायद कोई ऐसा मैच हुआ है जहाँ 600 रन चेज हुआ हो. बहुत मुश्किल. ठीक है, और जितनी चाहे डेड विकेट हो या ना हो, 4th डे 5th डे विकेट ने थोड़ा बहुत अनइवन बाउंस आ जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं, स्पिन आ जाती है. और जिस तरीके से पहले इनिंग्स में पाकिस्तान ऑल आउट हुआ, उसको देख के लगता नहीं है कि इस मैच में पाकिस्तान के कोई चांस है कमबैक करने के. ये मेरा मतलब, जितनी मैंने क्रिकेट को समझता हूँ, ये जितना मैंने इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका की क्रिकेट देखी है, ये दुनिया की क्रिकेट देखी है, मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में पाकिस्तान का कमबैक होना इम्पॉसिबल है. और पाकिस्तान का कमबैक इम्पॉसिबल है. मतलब दिस इज 1-0 ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू मी. अगर ये मैच में अगर पाकिस्तान वापस नहीं आता तो सबसे जो बड़ी बात जो पाकिस्तान को हिट करेगी वो ये है कि अगर वो तीसरा मैच जीत भी जाते हैं, अगर वो तीसरा मैच वो जीत भी जाते हैं तो सीरीज तो ड्रॉ हो जाती है. लेकिन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो ये होनी है वर्ल्ड कप की, उसमें ऑस्ट्रेलिया को ये फायदेमंद है क्योंकि वो होम से अवे होके भी ड्रॉ कर आ गए हैं. और पहले टेस्ट मैच में जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपना हैवी दे प्रेस्ड द गैस एंड दे वर लाइक ऑलमोस्ट हेड ऑस्ट्रेलिया डाउन. Did it? And from there
उन्होंने 500 करके भी ड्रॉ कर दिया. and you know once you scored 475 and you can't win the test match, It's shocking, especially man. if it's your own home conditions. You know, they were playing in Pakistan, they were not playing in Australia or anywhere else. और बड़ा दुख होता है ये सोच के कि हमारी कंट्री में ये गोरे आते हैं और हमें मारते हैं. यार अनइवन बाउंस की आप बात करें सनी, मैंने थोड़ी मैच देखा था कल, जब अभी तो ऑफ कोर्स डे 4 है, कल मैंने डे 3 देखा था, और जब कैरी बैटिंग करने आए थे ना, यार कैरी तो तेज बैटिंग कर रहे थे. the worst part is वो रिवर्स स्वीप मार रहे थे यार. अरे ख्वाजा रिवर्स स्वीप मार रहे हैं. रिवर्स स्वीप, और वो उन विकेटों पे जहाँ पे हमारे बैट्समैन 5 बॉल 10 बॉल 15 बॉल टिक नहीं पाए. भाई अब जो भी हमारे दोस्त देख रहे हैं, हम किसी को दिल को कोई मतलब चोट नहीं पहुंचाना चाहते. यार आप नेथन लायन स्वीप मार रहा था. बिल्कुल 38 रन, मेरे ख्याल से 38 रन में 5 फोर्स मारे. और अगर वो स्वीप मार सकता है तो फिर बाबर, रिजवान, इन सबको क्या हो गया यार. हम बात करते हैं ना कि हमारी टेल कुछ भी नहीं है, हमारा टॉप ऑर्डर कुछ भी नहीं है. या स्वेप्सन, स्टार्क, कमिंस, हर किसी ने अपना जो एफर्ट डाला, अपना वो किया है, रोल प्ले किया है. आई थिंक उनका हर प्लेयर डबल फिगर्स में था, हर प्लेयर. दैट्स एम्बैरेसिंग मैन. यार अगर नेथन लॉयन 70-80 की पार्टनरशिप कर रहा है ख्वाजा के साथ, और सॉरी यार, आई मीन अगर आपसे नेथन लॉयन आउट नहीं हुआ है तो मैं आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि आप ख्वाजा और केरी, वार्नर को आउट कर सकेंगे जल्दी. और मिचेल स्वेप्सन का आज पहला यार टेस्ट था. वो अपने नेथन लॉयन पुल मार रहा है उनको, अपने हसन अली फास्टर को पुल मार रहा है. बिल्कुल ऐसी है. अफरीदी को पुल मार रहा है. मिचेल स्वेप्सन अच्छा, आपको याद है हमने पहले जब टेस्ट मैच की बात हुई थी, हमने बात की थी कि ख्वाजा को सारी पूरे लेग साइड पे मिल रही है. आपकी सेंचुरी उठा के देख लें, अफरीदी जितने भी बॉलिंग की है पैडों में, उसने लेग साइड पे ज्यादा रन बनाए. फ्लिक मारा उसने, उसको किसी ने भी ऑफ स्टंप के बाहर बॉल नहीं. डीप मिड विकेट और फाइन लेग के दरमियान उसके आप सारे उठा के रन, देख स्क्वायर लेग, बिल्कुल ये सारे रन है उसके. आप यकीन करें किसी ने उसको लगातार 4 ओवर नहीं किया ऑफ स्टंप के बाहर. बिल्कुल ऐसी है. उसके रन रोकने की कोशिश नहीं की. यार विकेट ऐसे नहीं यार आप क्या सोचते हैं कि टेस्ट मैच में विकेट मिलनी आसान है? टेस्ट का मतलब क्या है? ये टेस्ट क्रिकेट है. यहाँ पे जितना बैट्समैन का टेस्ट है उतना बॉलर का भी टेस्ट है. ठीक है, आपके अंदर मतलब आप अपने आप को अगर वर्ल्ड क्लास कहते हैं तो वर्ल्ड क्लास वो होता है जो दूसरे वर्ल्ड क्लास को रीड करता है और उसे बताता है कि मैं तेरे से बढ़िया वर्ल्ड क्लास हूँ. तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपसे 5 ओवर कंसिस्टेंटली उसको अपने ख्वाजा को ऑफ स्टंप के बाहर नहीं हुए. यार वर्ल्ड क्लास साहब ने 5 ओवर कंसिस्टेंट दिए ही नहीं. 2 ओवर रिवर्सिंग हो रही थी, स्पिनर को ले आए. मुझे टैक्टिक समझ नहीं अफरीदी को तो विकेट मिले ना, ये तो दुआ है ना इस टाइम. यही हो रहा है. जब से लाहौर जीती है ना, अफरीदी जो है वो नजरों में आ गया. बिल्कुल ऐसे. और हमने आपसे पहले कहा था कि अफरीदी देखो, मुझे नहीं पता वो डिजर्व करता है कि नहीं करता, लेकिन कुछ कप्तान ऐसे होते हैं वो डिजर्व करे ना करे लेकिन उनकी किस्मत बड़ी तेज होती है. मुझे ऐसा लगता है कि अफरीदी की किस्मत तेज है. वो जिस चीज को हाथ लगाता है वो चीज उसके मतलब फेवर में आ जाती है. तो इन चीजों को देख के ऐसा लगता है कि आप टीम के लिए नहीं खेल रहे, आपको बस अपनी फिक्र है. आपने बैटिंग बनवा दी, अपनी पिच बनवा दी, दूसरी भी उसके लिए, इमाम के लिए बना दी, खुद के लिए बना ली, या जिसके लिए भी बना ली. लेकिन असं तुहानू पहला भी क्या सी, जे वो टॉस जित के ना ये ना होवे कि अपनी बनाई हुई ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ मतलब डिस्कशन ਕੀਤਾ है या अपनी ਤੁਸੀਂ साजिश ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ है ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਏ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 80% ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच जीत चुके हैं. बिल्कुल, आई थिंक इट्स अबाउट 90%. यहाँ से ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच हारेगा नहीं. और जिस तरीके से मुझे लगता है कि टीम की वो मैनेजमेंट की, तो चलो मैं क्या बात करूँ, जैसी अंडरस्टैंडिंग है, ये जिस प्लेयर का जो लेवल है, मुझे तो कोई प्लेयर नजर नहीं आता जो यहाँ से डबल 100 करके ये टेस्ट मैच जिता सकता है. हमजा, आपको कोई लगता है कि डबल 100 हो सकती है? यहाँ पे जिनका होम ग्राउंड है ना, फिर अगेन बात हम कर रहे हैं, या मैं बात कर रहा हूँ फवाद आलम की, इट्स हिज होम ग्राउंड. उसने अपनी पूरी फर्स्ट क्लास इसी पिच पे खेली है. हीरोइक्स तो हमें देखने को मिल सकते हैं टेस्ट में. आप मुझे ये बताएं, अगर पाकिस्तान के, आपको क्या लगता है कि यहाँ से पाकिस्तान कैसे बच सकता है? आप मुझे ये बताएं. यहाँ से यही हो सकता है सर कि अगर पाकिस्तान को यहाँ पे 6 सेशन मिल गए, चेस तो नहीं कर सकते, चेस नहीं हो सकता. दे हैव टू गो बैट आउट. ठीक है, दे हैव टू बैट आउट. ड्रॉ के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि आप कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड तो मैच में नहीं है, बट इन प्लेयर्स को आप ना ही आप उठा सकते हो और ना ही आप कंसिस्टेंटली ब्लॉक कर सकते हो. बिकॉज अगर ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे 8 से 10 ओवर अच्छे मिल गए ना, तो स्टार्क और कमिंस में इतना स्टेमिना है
कि वो आपको 6 ओवर भी एक स्पेल के कर सकते हैं. अगर दे आर वो- बिल्ट लाइक दैट. 6 सेशन है और वो 6 सेशन में अगर 2-2 विकेटें भी लेते हैं ना, हर सेशन में अगर वो 2 विकेटें लेते हैं तब भी पाकिस्तान ऑल आउट होता है. बिल्कुल. ठीक है. अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको मतलब ऐसा पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है कि पाकिस्तान इस मैच से बच जाए, तो मैं यही कह सकता हूँ कि पाकिस्तान अगर 150 ओवर खेल सकता है तो ये मैच बच जाएगा. क्या पाकिस्तान 150 ओवर खेल सकता है? अब ये बाबर आजम खुद से और अपनी पर्चियों से बैठ के पूछे. अगर आज सही वक्त है बाबर के पास ये प्रूव करने का कि उसका डिसीजन ठीक था इमाम को खिलाने का, उसका डिसीजन ठीक था अजहर को खिलाने का. अगर ये लोग कल और परसों के बीच में सेंचुरियां करके मैच बचा जाते हैं ना, तो हम दोनों भी तो कहेंगे. सर हम यहीं पे बैठकर ये इसी तरीके से वीडियो बनाकर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम दोनों अपने माथे पे हाथ रख के सलाम करेंगे. बिल्कुल. और ये बीइंग अ पाकिस्तानी माई सेल्फ, जिस तरह सनी ने कहा कि वो बाबर आजम को बहुत पसंद करते हैं, बाबर आजम तो है ही मेरे बिल्कुल मुल्क का. पसंद है मुझे. ठीक है. कोई और- मेरी बात सुने यार, हमारी किसी से कोई जाती दुश्मनी थोड़ी ना है. हम कौन सा बाबर आजम को जानते हैं? ये उसने हमारा बेचारे ने, या हमने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है. बाबर आजम मेरा बड़ा फेवरेट प्लेयर है. लेकिन जब आप ये ऐसे स्नीकी मूव्स करते हैं ना कि आपने किसी का करियर खराब कर दिया, किसी को खिला लिया, तो यार आपको ना, जैसे आपको पूरा हक है आप अपने साथ जस्टिस करें ना, ऐसे आपका पूरा हक बनता है आप दूसरों के साथ भी जस्टिस करें. बस मेरा ये मानना है हमसे. और एक यार, आप पूरे पाकिस्तान को आप कैप्टन हो, आप 25 करोड़ जितने भी अवाम है पाकिस्तान की, 23-24 करोड़ अवाम है जितनी भी है, आप उसके कप्तान हो. ठीक है. 25 करोड़ लोग या 20 जितने भी पाकिस्तान की लोग अवाम है. खाना नहीं खाते मैच हारने से, मैं आपको बता रहा हूँ. यार मैं काम पे था जब मैं मैच देख रहा था. बट द थिंग इज आई वाज यार हम रात को, यार यकीन माने, हम लोग जब नाइट शिफ्ट करते हैं ना, तो कई बार पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया गया होता है, न्यूजीलैंड, तो हमारी टाइमिंग यहाँ की डिफरेंट है, तो हम 3-3 4-4 बजे मैच देखते हैं. आप यकीन करें कि बोरिंग, जिस लोगों को बोलते हैं ना बोरिंग टेस्ट मैच, हम लोग वो भी 3-3 घंटे लगातार बैठ के देखते हैं. इतना जुनून है. और जब ये जो जुनून है ना, ये एक प्यार है. ये क्रिकेट से प्यार है, एक टैलेंट से प्यार है, और हमें खुशी होती है जब हम इन चीज़ों को देखते हैं. लेकिन जब हम ऐसा देखते हैं ना कि आप अपनी होम कंडीशंस में कोई बाहर का बंदा आके आपकी फैंटी लगा रहा है आपको, यार ये जलील होने वाली बात है. यार बाबर आजम साहब कप्तानी छੱਡ दियो. ठीक है. आप मेरी बात मान गए हमजा की बाबर आजम से कप्तानी नहीं हो सकती. अब आप यकीन करें, सर जब वो कैप्टन मैं बना था आपको ना, कब से ये बात कर रहा हूँ. आपने तो जब से वो कप्तान बना है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जब हर प्लेयर का कैप्टनसी, लाइक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, सचिन तेंदुलकर वाज द बेस्ट प्लेयर एवर. बिल्कुल. यस. विराट कप्तानी कोहली उनके है, बस की नहीं थी. कप्तानी बस की नहीं है. सेम बात है बाबर आजम सर, अगर सचिन तेंदुलकर कप्तान मटेरियल नहीं था तो तुम क्या हो? बिल्कुल. You've been in the team for 7-8 years, man. इसमें मतलब आपकी कोई अच्छाई बुराई वाली बात नहीं है. ये एक नेचुरल चीज है, ये हर किसी में नहीं होती. यार खुद आप 5 ओवर बॉल कर रहे हो, आपके पास जो अजहर अली को, अगर चलो आपने फवाद आलम को बॉल नहीं दी, फेयर इनफ, आप अजहर अली को ट्राई कर लो, ही इज अ लेगी. इमाम उल-हक को क्यों लेके गए हुए? उसने 2 सेंचुरी की, बस मैच ड्रॉ करा दिया, बस यही काम था. एलेक्स केरी को बोल्ड करके आप ऐसे हंस रहे हैं जैसे आपने मैच जीत लिया हो. अब मैं इसको क्या समझूं? उन्हें 93 कर लिया. नहीं मतलब आप हंस क्यों रहे हैं यार? उन्होंने मैच एक तरफ लगा दिया. वो मैं आपको बोलता हूँ, वो हंसना नहीं होता, वो शर्मिंदा थे. मतलब शर्मिंदगी वाली हंसी थी. शर्मिंदगी वाली हंसी थी. झूठी हंसी थी. हाँ, कहने थे कुटता सानू. मतलब सानू ये चीज नजर आ रही है. तुसी की सोचो है 25 करोड़ दी जेडी जनता पाकिस्तान दी देख रही है, उन्होंने, यार आप उस टाइम हंस नहीं रहे थे. मैं आपसे सीधी बात बताऊं, जब इंडिया बुरा खेलता है ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है. कई बार मैं कहता हूँ यार थोड़े तो यूनिवर्सल लांत है. एक तो होती है ना लांत, एक होती है यूनिवर्सल लांत. मतलब इतनी लांत तो आपको लगता है कि यार ये आप कर भी कैसे सकते हो. तो यार मैंने आपको जब हंसते हुए देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे लगता है ये 500 की जो मार पड़ी है ना, आप पागल हो गए उससे. कैसी है? मतलब आपने उसकी विकेट नहीं ली है, उसने विकेट दी है. वो स्लोग मारने गया था आपको. यार आप यकीन करें, वो आपको एक हिटिंग के चक्कर में विकेट दे गया है. अगर आप इतने बड़े बॉलर थे तो आप उसको तब आउट करते ना जब वो 0 पर था. आपने कहा कि कोई नहीं चल रहा, मैं भी आके अपना हाथ आजमा लेता हूँ, शायद मेरा ही तुक्का लग जाए. ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ बैटिंग 'ਚ भी तुक्का ला लो. रन कर जाओ बाबर साहब. नहीं आज किए हैं उसने. कितने? 36. हाईएस्ट किसका था? बाबर आजम. तो वर्ल्ड क्लास कौन होगा? There you go, mate.
End of discussion, guys. यार हमें मतलब हंसी नहीं आ रही, हमें अपने आप पे भी वो होता है कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आप यकीन करें, हम फैंस हैं। हम फैंस हैं यार। आप यकीन करें बाबर साहब, आप लोगों के पोस्टर होते हैं हमारे पास। बाबर आजम के पास ये वीडियो पहुंचेगी भी नहीं, बट जो लोग देख रहे हैं ना हमें, उनको पता है कि नहीं, अगर गलती से हमारी वीडियो सर आपके पास भी पहुंच जाए ना, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, वी लव यू, यू आर अ ब्यूटीफुल प्लेयर टू वॉच एंड यू आर अ ब्यूटीफुल प्लेयर। लेकिन कप्तानी छोड़ दें बाबर साहब, इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है। ये एक लीडरशिप जो है ना नेचुरल होती है। ये अल्लाह, भगवान, खुदा, रब जिन्हें भी तुम मानते हो, एक किसी ਨੂੰ नेचुरली गिफ्टेड ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ मतलब ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। एक ਇਹੋ जी चीज है ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਚ ਮਿਲਦੀ है कि मैं लीडरशिप कर सकता है। तो अगर नहीं होती ना, इसमें कोई झुकने वाली बात नहीं है। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आपके ईगो को हर्ट होगा अगर आपने छोड़ दी। बड़े बड़े लोगों ने छोड़ी। अगर सचिन जैसा बंदा कह सकता है कि हाँ मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ लेकिन मैं अच्छा कप्तान नहीं हूँ, तो आप उसके सामने कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कोहली खुद आके कह सकता है कि हाँ हो सकता है मेरी कप्तानी में खामी और शर्मा मुझसे बेटर कैप्टनसी करता है, तो उसमें उसकी ईगो कम नहीं होती। इससे पता लगता है उस बंदे का दिल कितना बड़ा है और वो अपनी कंट्री और अपनी टीम के बारे में पहले सोचता है। आप यकीन करें, जिस दिन आप ऐसे सोचेंगे ना, आपको एक बंदा क्रिटिसाइज करने को तो क्या मतलब बनता है। आपके लिए लोग शर्ट पहन के, आप जितने भी लोग अवाम में बैठे होंगे, आपकी शर्ट पीछे आपका नाम लेकर बैठेंगे कि आजम की शर्ट पहनी हुई हमने। आप प्लीज अपनी कंट्री के लिए सोचें और ये पर्चियों वाला काम बात। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं एक वीडियो देख रहा था समवेयर, तो बाबर आजम ने पैड पहने हुए, और हीरो आप बिलीव करोगे वो सिर्फ टेरेस पे खड़ा था, ठीक है, और वो बिग स्क्रीन पे वो आ गया, और हमारी आवाम बिल्कुल हमारी तरह प्यार है ना, इतना शोर, प्यार है, इतना शोर ना मैं सिर्फ शायद अफरीदी के लिए सुना है, जो सचिन तेंदुलकर के लिए सुना है, शोएब अख्तर के लिए सुना है, एंड विराट कोहली के लिए सुना है, और अब मैं बाबर आजम के लिए सुना है। तो क्या पता लगता है आपको इससे? यार उसने प्यार है ना, उसने कख नहीं किया पूरी सीरीज में, एक आउट करके उंगली दिखा के जी मैंने बड़ा अच्छा। तो बाबर अब हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कल आप अपनी आवाम को प्लीज, जीत तो देखे मुझे नहीं लगता यहाँ से होगी, लेकिन प्लीज उनको एक फाइट करे यार, एक तरफा मैच मत करना। कल पता लग जाएगा कि किसमें कितनी ग्रेटनेस है। या ते ख्वाजा अगर टिक गया तो पाकिस्तान फिर सर, अगर वो ना भी टिके, वो 100 पर भी ऑल आउट हो जाते हैं, तब भी लीड आपकी 580 की है। आपने बताया ना 481 की है। तो अगर आप यहाँ से 100 भी, 489 मैं कहता हूँ आज 100 पे ऑल आउट हो जाए, तब भी यार 600 के आसपास की लीड होती है। सर मैच जीतना आड़ होना मुझे तो नहीं नजर आता यहाँ से। अगर यहाँ से पाकिस्तान मैच जीत गया तो फिर मैं कहता हूँ कि साढ़े ते यूनिवर्सल लानते ठीक है ना, मतलब फिर तो ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ कहता हूँ मैं साढ़े ते पै जावे, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀ खड़ी है। कल 250, अगर कल ऑस्ट्रेलिया ने लंच के बाद डिक्लेयर कर दिया वो करेंगे, वो चांस नहीं लेंगे, नहीं चांस लेंगे, वो ड्रॉ का चांस नहीं लेंगे, वो नेगेटिव क्रिकेट खेले नहीं है, वो जीतने आए, वो जीतने आए। वो मुझे ये भी लगता हो सकता है वो लंच से 2 ओवर पहले खिला दें। वो जो होता है ना एक प्रेशर की होता है कि 2 ओवर पहले नहीं खिलाओ, इनकी लाते कांपेंगी और अपने विकेट आ जाएगी। ऐसे ही है। तो अगर ये विकेट उन्होंने 500 रन बनाए हैं, तो ये विकेट 148 की तो नहीं थी, और 148 पे आउट होने का मतलब ये है कि आपका जो आप एक्सपोज हो गए। सॉरी यार, आप एक्सपोज हो गए। और सेकंड इनिंग में ना जीतो लेकिन फाइट करके ड्रॉ भी ना हो, मैं कहना मैच हार भी जो, पर प्लीज सानू थोड़ी जी उम्मीद तो दे दो कि लाइक सानू लगे कि हाँ भाई वर्ल्ड क्लास खेल रहे हैं। कल पता चल जाएगा कौन वर्ल्ड क्लास और कौन थर्ड क्लास। मजाक के अलावा यार, मजाक के अलावा चलो ठीक है, सपोज करो पाकिस्तान ये मैच हार जाता है यार, आप तीसरे टेस्ट मैच में प्लीज कुछ सोचें फिर। बिल्कुल, तीसरे टेस्ट में कि हम एक डिटेल रिपोर्ट भी बनाएंगे, बट तीसरे टेस्ट का सोचना भी, आई होप कि जो दूसरे टेस्ट में हुआ है वो तीसरे में, जो पहले और दूसरे में हो चुका है ना, वो आगे पाकिस्तान की क्रिकेट को खराब कर देगा। भाई ये टीम तीसरे टेस्ट मैच में जीतती तो मुझे नजर नहीं आ रही, अगर ये टीम खेलेगी तो। अगर आपको याद है सनी, हमने जो अपनी पहली वीडियो की थी ना, व्हिच वाज बल्कि हमारी आई थिंक सेकंड या थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने प्रिपरेशंस के बारे में, और मैंने आपको उस दिन कहा था कि जो मैंने देखा है ऑस्ट्रेलिया वेरी वेल प्रिपेयर्ड, पाकिस्तान इतना नहीं है, और अब पता लग गया। वो एक नजर आता है ना, एक मतलब स्पार्क नजर आता है टीम में। बिल्कुल बिल्कुल। और वो स्पार्क जब
ड्रॉ जो जब आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 500 रन कर दिए या पौने 500 जितने भी कर दिए, यू आर सपोज्ड टू बॉल, यू आर सपोज्ड टू टेक 20 विकेट्स। आप वो टेस्ट मैच, वो आपने हाथों से टेस्ट मैच निकाला है, क्योंकि आपने अपनी रन रेट, अपनी पर्चियां, अपनी नेगेटिव, आप अगर वो मैच आप अपनी 100 के साथ साथ टीम का भी सोचते ना, तो आप वो टेस्ट मैच जीत सकते हैं। बिल्कुल। एशियन कंट्रीज में आके एशियन कंट्री 500 रन करे और गोरे आपसे टेस्ट मैच ना जीत सके, ये आज तक पहले हुआ नहीं है। क्योंकि इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान में जब भी गोरे आए और हमने 400 रन किए ना, गोरों से रन नहीं हुए। बिल्कुल ऐसी है यार। इंडिया की बात करते हैं यार, उन्होंने श्रीलंका को, ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया में और श्रीलंका में डिफरेंस है। उन्होंने तो डिसेबल कर दिया उनको यार। लेकिन प्लेयर्स फिर भी अच्छे हैं, एक 100 भी हुई है, एटलीस्ट उन्होंने फाइट तो की है। हाँ, उन्होंने मतलब उस जितनी उनका स्टैंडर्ड है, जितना मतलब इंडिया का उस हिसाब से, यस, उन्होंने इंडिया को सोचने पे मजबूर किया है कि चलो आप हमें हरा लो, लेकिन हम मतलब फिर भी हमें कुछ है 100 बनाया बंदे ने। 100 बनाया। जब वो अपने होल्डर के कमरे में गया होगा तो अपनी टीम के साथ बैठा होगा, तो उसने पता क्या सोचा होगा कि अगर मैं 100 कर सकता हूँ, अगर आप भी करते तो शायद हम कहीं इस टाइम हमारी सिचुएशन कहीं और होती। क्या आप लोग जब टीम आपका मैच जब खत्म होता है, आप लोग बैठते हो, तो आप लोग ये पता है, आप ये नहीं कहते कि तेरा 100 आप पता क्या कहते हो, और बाबर मैं तेरे 1 रन ज्यादा बनाया। नहीं, वो ये कहते होंगे ये बर्गर मंगाओ, ठीक है, चाय चू पीते हैं, ठीक है, और फोन करके कहते ने वो ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਚਾਉਮਿਨ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਘੱਟ ਸੀ। होटल सर्विस बुलाते हैं, ठीक है, मजे चल रहे हैं, ठीक है, और क्या चाहिए। होटल में आपको 5 स्टार बल्कि 7 स्टार होटल होगा, ठीक है, पीसीबी के पैसे लग रहे हैं, लगने दो। हम टेस्ट मैच हार गए तो क्या हो गया, फैंस तो हमें सपोर्ट करते रहेंगे, बिकॉज वो हमारा काम है। तो आपका काम क्या है, डू समथिंग मैन। हमें लगता है थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, यहाँ पे भी लेट हो गया है, लेकिन मैं दिल से दुआ करता हूँ, मैं और हमजा दोनों हम दुआ करते हैं जब हम कल रात को वीडियो करेंगे तो हम कुछ पॉजिटिव बोल सकें पाकिस्तान के बारे में। इंडिया पाकिस्तान को ऊपर वाला सलामत रखे, हमेशा चढ़ती कलाओं पे रहें दोनों कंट्रियाँ, और रहनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी ज़बान भी सेम है, हमारा कल्चर भी सेम है। और आप यकीन करें कि जब हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, मिलते हैं, हमें पता भी नहीं लगता कि हमें ऐसा लगता है कि हम एक ही शहर से हैं, एक ही पिंड से हैं, एक ही गांव से हैं और एक ही घर से हैं। तो आप लोग भी आपस में प्यार रखें, और हर बंदा दुआ करे कि कल हम फ़ख्र से कह सकें कि इंडिया पाकिस्तान नंबर 1 है। That's it. Guys, thank you very much. That's all for today. And जो अच्छा लगा, बुरा लगा, कमेंट में बताइएगा, और हमें काफ़ी अच्छी फीडबैक मिल रही है, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू गाइस। हम इंडिविजुअली भी आपका, अगर आप कमेंट्स देखें तो हम आपका थैंक यू कर रहे हैं। एंड गाइस, सब्सक्राइबर्स, सेंड टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको क्रिकेट की थोड़ी सी नॉलेज है, ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले। एंड दैट्स व्हाट वी हैव फॉर टुडे गाइस। थैंक यू एंड दैट्स अ रैप।